मिस्री सहरा के वसी व अरीज इलाके के अंदर, जहां सुनहरी रेत लामुत्तनाही फैली हुई थी और चिलचिलाती धूप ने टीलों पर लंबे लंबे साए डाले थे, वहां एक कदीम मुइम्मा खड़ा था जिसे मकामी लोगों के लिए एहराम मिस्र यानी मिस्र का लिबास कहा जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जो तारीख और अफसाना दोनों में छपी हुई थी, एक ऐसी जगह जो अपने असरार को तलाश करने के शौकीन लोगों को इशारा करती थी। एहराम मिस्र महज एक ढांचा नहीं था, ये एक गुजरे हुए दौर का एक पोर्टल था, एक ऐसा दायरा जहां फिरौनों की सरगोशियां और ज़माना कदीम के राज हवाओं से गूंजते थे। इसका नाम मिस्र का लिबास इस तसव्वुर की तरफ इशारा करता है कि ये एक फिरौन के लिए एक मुक़द्दस तदफीन की जगह थी जो वक्त की तारीख में खो गई थी। ये पुरस्रार इमारत सहराई फर्श से भोली बसरी कहानियों के प्रिंसिपल की तरह उठी। इसका वजूद ही इस सूफियाना टेपिस्ट्री का सबूत है जो ज़मीन के साथ जड़ी हुई है। एहराम मिस्र के अफसाने ने इसकी इब्तिदा एक फिरौन से की जिसका नाम तारीख के सफ़हात से मिटा दिया गया था। कहा जाता है कि यह हुक्मरान तारीख रसूमात और पुरकशिश इल्म से रहनुमाई करता था। उसने खुद साख्त की तामीर की निगरानी की, दाखिली दरवाजे आंखों के साथ मुजस्समों की हिफाजत में जो करीब आने की हिम्मत करने वालों की रूह को छेदने लगता था। असरार के दिल में एक गुजरने को छुपाने की अफवाह थी। उन्होंने दावा किया कि सहरा की हुआ अपने साथ एक फरामोश शुदा खानदान के मातम लेकर चली गई, जैसे पत्थर ही किसी गैर मामूली तवानाई के साथ दौड़ रहे हों। ये वाक़या मकामी लोक दास्तानों का मरकज़ बन गया, जिसने उन लोगों के तख़य्युलात को मुँह लिया जिन्होंने अपने अंदर छुपे असरार के बारे में खामोश लहजे में बात की। एहराम मिस्र के राजों से पर्दा उठाने के शौकीन निडर मुतलाशी और माहिरीन आसार कदीमा हिम्मत की मुहिम्मात पर निकल पड़े। ये सफ़र चैलेंजों से भरा हुआ था क्योंकि सहरा की बदलती रेत उन लोगों के खिलाफ साजिश कर रही थी जो कदीम मुक़द्दस में घुसना चाहते थे। दाखिली दरवाज़ा जिस पर आरोगल्फ्स और बुलंद बाला मुजस्समों का निशान है, एक कदीम तहजीब की दस्तकारी के सबूत के तौर पर खड़ा है। दहलीज को उबूर करने पर मुतलाशियों ने खुद को तंग राहदारियों और मध्यम रोशनी वाले चैम्बरों की भूलभुलिया में पाया। दीवारों को पेचीदा आरोगल्फ्स से मुज़य्यन किया गया था, उनके मानी वक्त के साथ खो गए थे। स्कॉलर्स इन अलामतों के बारे में हैरान थे जो ऐसा लगता था कि ताकत, धोखादही और लाफानी होने की मुसलसल जुस्तजू की कहानी सुनाते हैं। एहराम मिस्र के दिल की गहराई में हर कदम ने असरार की चमक को तेज किया जो हुआ से चिमटा हुआ था। सरगोशियां गुजरगाहों से गूंज रही थीं, नादीदा कुव्वतों के जरिए उठाए गए जो पत्थरों में जिंदगी का सांस ले थीं। मुतलाशी उनकी लालटेनें कदीम दीवारों पर साए डाल रही हैं, तकरीबन महसूस कर सकते थे कि माजी का बोझ उन पर है। खुफिया नविश्तों ने एक पोशीदा तदफीन के कमरे की तरफ इशारा किया, एक मुक़द्दस त्यौहार जहां फिरौन के राजों को दफन किया गया था। मुहिम जो मजीद आगे बढ़े तो उनका सामना एक चैम्बर से हुआ जो एक दूसरी दुनिया की चमक में नहा हुआ था। यहीं से एहराम मिस्र का असली दिल आश्कार हुआ। दीवारें आसमानी रोशनी से चमक रही थीं और हुआ एक कदीम गूंज से गूंज रही थी। कहा जाता है कि रात की खामोशी के दौरान चमक तेज हो जाती है और हुजरा एक मुक़द्दस जगह में तब्दील हो जाता है जहां जिंदा और मुर्दा के दरमियान पर्दा पतला हो जाता है। एक शानदार जुलूस की सरगोशियां उभरी, प्रीति शख्सियात जो कि शाही लिबास में मलबूस खामोशी में आगे बढ़ रही है। मकामी लोगों ने तवील अरसे से खोए हुए फिरौन और उसके साथियों के बारे में बात की जो हमेशा के लिए एहराम मिस्र की हुदूद में अपनी अबदी आरामगाह के साथ बंधे हुए थे। भूत प्रीति जुलूस कदीम रसूमात का एक मजहर और वक्त गुजरने के साथ पुरस्रार मकाम के अर्द गिर्द की दास्तानों का एक लाजमी हिस्सा बन गया। अपने असरार की रग़बत के बावजूद एहराम मिस्र एक खुफिया पहेली बनी हुई थी, एक ऐसी पहेली जिसने आसान हल से इनकार किया। सहरा की बदलती रेत इसके राजों की हिफाजत करती रही, अपने पीछे सिर्फ सरगोशियों और नस्लों में सुनाई जाने वाली कहानियों के टुकड़े छोड़ गई। मिस्र का लिबास इसके तंजिया बाज़गश्त और खुफिया नविश्तों के साथ कदीम तहजीबों के पायदार मुअम्मा के सबूत के तौर पर बरकरार रहा जो माजी की सरगोशियों को सुनने के लिए काफ़ी हिम्मत रखने वालों को मदऊ करता था।